बच्चों, 7 बच्चों और अपनी बीवी का कत्ल है। बच्चों की उम्रें जो है 3 माह से लेके 8 साल के दरमियान है। क्या वाकई इंसानियत मर गई है? ये खून से भरा हुआ है, लथपथ है। 8 जानों का खून हुआ है बेदर्दी से। वही यही कमरा था। ये जूते देखें, ये 2 बच्चों के जूते, ये देखें। हाय 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 हाय, ये उस बच्ची की चूसनी है। उसको नहीं पता था कि जिस बाप ने मुझे ये लाके दिया ना, वो बाप मुझे एक दिन कत्ल करेगा। बस घरेलू नाचाकी थी वो। क्या नाचाकी? ये देखे ना, अपनी बीवी पे कोई शक व शुबात थे। घर दी ने छोटी बच्ची 2 माह दी ही ते उन्हों ही मार छड्या उन्हों। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या आज वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वाकई ही इंसानियत मर गई है? क्या बाप, माँ और बच्चों का रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि हमें मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसा सानेहा, एक ऐसा हादसा और वाकया देखने को मिलता है कि बदकिस्मती के साथ एक बाप अपने 7 बच्चों और उनकी माँ को यानी अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर देता है। और अगर बच्चों के नंबर ऑफ किड्स और उनके साथ साथ उनकी पैदाइश को देखा जाए तो यकीन माने मेरा तो कम से कम कलेजा हिल के रह जाता है। उसकी वजह ये कि सबसे छोटी बच्ची 3 से 4 माह की और सबसे बड़ी बेटी 8 साल की, यानी इन 7 बच्चों में अगर औसतन गैप निकाला जाए तो 1-1 साल का बनता है। और इसके बावजूद खामंद शक करता है बीवी पर और उस शक के नतीजे में वो बीवी को सोए हुए तेज धार आला उसकी छाती में मारकर मुतअद्दिद वार करने के बाद कत्ल कर देता है। बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए लपकते हैं, मरते क्या ना करते। एक तरफ मारने वाला बाप है, मरने वाली माँ है, और बच्चे अपनी माँ को अपने हाथों से बचाने के लिए, अपने बाप के हाथों से बचाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और उसके बाद वो रजील खबीस इंसान इंसानियत को बाला ताक रखते हुए एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा, यहाँ तक के पंगूड़े में खेलने वाली बच्ची को भी कत्ल कर देता है, फरार होता है और उसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अलमान अल हफीज इस वक्त में कुराए अर्ज के उस अजियत भरे हिस्से में मौजूद हूं जहां पर इस रजील इंसान का घर था। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये बेचारे जो बैठे हैं ये मुल्जिम के लवाहिकीन है, कलेजे इनके भी जल रहे हैं, जगह इनको भी नहीं मिल रही है कि इनके बेटे ने किया क्या है, हो क्या गया है, इंसानियत कहां चली गई है, इनसे भी समझेंगे। और आज का शो मैं दस्त बस्ता दरखास्त करूंगा हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर भाई, हर मुआशरे के मर्द और औरत, बूढ़े और जवान के लिए दिल थाम के देखिएगा। हम्बल सबमिशन ये कि कमजोर दिल के लोग इस प्रोग्राम को बिल्कुल मत देखें। आपको जाए वकूआ की जानिब लेकर चल रहा हूं। SHO साहब और उनकी पुलिस पार्टी यहां पर मौजूद है। ये कमरा है जी, ये एक मुख्तसर से रिहाइश है। यहां पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वॉशरूम्स तक के दरवाजे नहीं है। 8 अफराद कत्ल होते हैं जिनमें से 7 बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इस्मत साहब, आई एम रियली ऑनर्ड, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। ये वो बदबख्ती भरी जगह है, ये कमरा है जी, यही कमरा है, ये प्लेस ऑफ अक्रेंस, ये कमरा ही है। ये खून से भरा हुआ है, लथपथ है। ये 8 इंसानों जानों का यहाँ पे खून हुआ है बेदर्दी से। वही यही कमरा था, एक चारपाई थी जहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, बाप भी साथ सोया हुआ था। उस बदबख्त इंसान ने इस कमरे को लॉक लगाया हुआ था। ये अंदर से? दरवाजा है अंदर से। अच्छा, इसी किस्म का एक ताला था, ताला लगा के खुद सोया हुआ था। जब उसकी बीवी को नींद आ गई तो उस बदबख्त ने उस आला कत्ल से
उसको सबसे पहले सीने पे क्या कुल्हाड़ी थी, क्या था, क्या ये एक छुरा था? दरख्त के पास होता है एक बहोला, दरख्तों की वो लकड़ी को छीलने वाला, चीरने के लिए और छीलने के लिए। वो उसके पास था। उसने सबसे पहले अपनी बीवी पे वार किया है सीने के ऊपर। जब वो उठी है दर्द से, भारी होता है जी, और बड़ी बेदर्दी से मारा है, सोई हुई थी। तो जब वो उठी है तो उसने फिर वहशाना तरीके से उस पर वार किए, या बाजू पहले वो बचाती रही है, फिर चीखो पुकार पे बच्चे जब उठे हैं अपनी माँ को बचाने के लिए, उस जालिम संग दिल बाप ने उन पे भी बेदर्दी से वहशाना तरीके से। कहाँ पर जब आप आए, यहाँ क्या क्या ये मनाज़िर थे? खून के नीचे पड़े हुए, माँ कहाँ लेटी हुई थी? ये दीवार पर किस चीज के निशान? ये भी खून है? ये सारा खून है। 8 इंसानी जाने हैं। एक बच्चा यहाँ पे था, एक वालदा यहाँ पे थी, ये बड़ा जो ज्यादा खून है ये माँ का है, और वो छोटा सा बिल्कुल छोटी सी चारपाई पे एक बच्ची सोई हुई थी, वो उसका है, छोटी बच्ची यहाँ पे थी। अच्छा, कूड़े के अंदर थी। ये बिल्कुल पता लग जी। वो बेचारी के अंदर खून ही इतना सा था। कितने महीने की थी वो? 3 से 4 माह के करीब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ये राजिऊन। कमरे के अंदर ये पंखा चल रहा था सोलर पे। हाँ। तो एक बच्चा यहाँ बाहर खेल रहा था, क्योंकि ये फसल का मौसम है कटाई का, तो यहाँ पे घर वाले सारे बाहर थे, करीब दाएं बाएं वाले सारे बाहर। एक बच्चे ने चीखो पुकार सुनी है तो वो भाग गए फसल की तरफ। वहां से एक लड़का आया, उसने देखा है, फिर उसने इस खिड़की से देखा है चीखो पुकार थी, तो उसने यहाँ से ईंटें निकाली हैं। अच्छा, अंदर देखने के लिए? जी, अंदर देखने के लिए। तो ये वैशी शख्स उस वक्त ये अमल कर रहा था। अच्छा, उसने भी चीखो पुकार की, जब उसने सर अंदर की तरफ उसकी तरफ भी लपका है। वो नौजवान था, फिर उसने और ईंटें निकाल के उसने आके काबू किया, ये फिर भाग गया है। अच्छा, उसने आके काबू किया इसको? उस वक्त तमाम ये अमल वो कर चुका था। ये बच्चियों को और बच्चों को मारने की वजह क्या है? माँ को बचाते हुए? वो माँ को बचाने के लिए जो हमें तफ्तीश के दौरान चीजें सामने आई हैं ना। आपको उसने क्या बताया कि ये हुआ क्या? बस घरेलू नाचाकी थी वो। क्या नाचाकी थी? हर साल वो उसका बच्चा पैदा कर रही है। जी, वो कहते ये देखे ना, मुझे अपनी बीवी पे कोई शक व शुबात थे कि इसके लानत है। तो वो ईद के दिन ही ये अमल करना चाहता था। ईद के दिन उसे मौका नहीं मिला। ये माँ की जूती है जी। आप चेक करते जाएं बच्चों की उम्रें क्या है। ये एक बच्ची की जूती है, ये एक बच्ची की जूती, बिल्कुल छोटा सा पाँव, इतना सा मासूम पाँव, छोटा सा। ये एक बच्ची की जूती है, वो एक बच्ची, ये देखें, ये जूते देखें, ये 2 बच्चों के जूते हैं। एक बच्चे का पाँव इस साइज का है, और ये भी सबसे छोटा बच्चा नहीं है। एक बच्चा तो बिल्कुल ही पंगूड़े में है ना, इसकी उम्र 3 माह सर, 3 माह। ये देखिए, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सब कुछ करने वाला बाप है। ये देखें, आपको जितने बच्चे मारे हैं और जितने लोग मारे हैं, सबके अलग अलग स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। और जो डिटेल्स हमें बताई गई हैं उसके मुताबिक हर इंडिविजुअल अलग अलग मरा पड़ा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 वो दरवाजे के पास, और ये सबसे छोटी बच्ची 7। ये 7 लोग, और एक ये देखें, ये बच्ची, हाय हाय हाय, इधर आए जी। ये उस बच्ची की चूसनी है, ये उसकी निपल है। ये जिस बच्ची की निपल है और चूसनी है, जो उसको रोने से बाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हर माँ बाप करता है। उसको नहीं पता था कि जिस बाप ने मुझे ये लाके दिया ना, वो बाप मुझे एक दिन कत्ल करेगा। और मैं सिर्फ 3 से 4 माह की, सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर अंदर बाप पर बदबख्ती दिमाग पर आएगी, और उसके बाद हम पूरे खानदान को मार देंगे। ये देखें, ये गालबन बच्चे विकेट बनी हुई है जी। ये मट्टी के साथ बच्चों के खेलने के छोटे छोटे शौक, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मामलात। आए जी, आपको लेके चलते हैं। ये तो बदकिस्मती की एक दास्तान है, न जाने इसके पीछे ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं
جو ایک باپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے۔ ہر ظالم کے پاس اس کے ظلم کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ دلیل تو فرعون کے پاس بھی تھی، اس کے پاس اس کی جھوٹی سچی کہانیاں تھیں، اس شخص کے پاس بھی ضرور ہوں گی۔